पाठ्यक्रम के अंक विभाजन के पश्चात आइए छात्रों हम प्रश्न पत्र का स्वरूप देख लेते हैं। तो प्रश्न पत्र में जो नवीन पाठ्यक्रम अनुसार जो नए तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं उनमें कुल 5 खंड हैं। ये देखिए 5 खंड हैं आपके। एक टेबल आपके सामने दिख रही होगी। इसमें जो पहला कॉलम है उसमें खंड दिए गए हैं। 5 खंड हैं, खंड ए, ब, स, द और या। और उसके आगे प्रकार हैं, किस प्रकार के प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय होंगे। आगे प्रश्नों की संख्या है, वह अंक है, फिर आगे योग है। तो इसमें जो पहला खंड होगा आपका वो खंड ए होगा। इस खंड के जो प्रश्न होंगे वो आपके बहुविकल्पीय होंगे, मल्टीपल चॉइस। इसमें प्रश्नों की संख्या 6 होगी। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होगा वो 1 होगा। इस प्रकार खंड ए के कुल अंकों का योग आपका 6 होगा। जो दूसरा खंड है खंड ब, इसमें जो प्रश्नों की प्रकृति होगी वो अतिलघुत्तरीय प्रकार की होगी। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 6 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो इस खंड के कुल अंकों का योग भी 6 होगा। तीसरा खंड है आपका लघुत्तरीय। इस खंड में जो प्रश्नों की प्रकृति है वो आपकी लघुत्तरीय होगी। इसमें प्रश्नों की संख्या 4 होगी। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक होंगे 2 होंगे। इस प्रकार इस खंड के अंकों का योग 4, 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8, 8 होगा। खंड द लघुत्तरीय होगा ये भी, यानी कि जो प्रश्नों की प्रकृति है वो लघुत्तरीय होगी, लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे। सबसे ज़्यादा जो अंक हैं वो इसी खंड से हैं। देखें आप, इसमें 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं वो 3 होंगे। इस प्रकार इस खंड के अंकों का योग आपका 30 होगा। जो लास्ट है आपका खंड ये, उसमें आपके 4 प्रश्न होंगे। चारों बड़े प्रश्न होंगे, दीर्घोत्तरीय होंगे। इनकी प्रकृति दीर्घोत्तरीय होगी और जो अंकों का योग है आपका वो आपका 20 हो जाएगा। इस प्रकार आपके जो प्रश्न पत्र के कुल अंकों का योग है वो आपका 70 होगा। तो ये आप देखें, इसी के अनुसार सभी छात्र छात्राएं अपनी तैयारी करें। मैंने आपको पाठ्यक्रम का अंक विभाजन बता दिया है, प्रश्न पत्र का स्वरूप बता दिया है। आइए आपको 2020 में जो भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हुआ वो दिखाते हैं, जिससे आपको काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा। आप चाहें तो जो स्क्रीन पर दिखा दे उसकी स्क्रीनशॉट ले करके अपने पास रख सकते हैं। आप देखें कि ये जो सेट है वो 346 XT 2020 में ये प्रश्न पत्र आया था। इसमें देखें निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 5 खंड हैं, खंड ए, ब, स, द, खंड ये सब बताया गया है कि खंड ए में किस प्रकार के प्रश्न पत्र हैं, यानी उनके अंक भी बताए गए हैं। आइए देखते हैं, ये आपके खंड ए के प्रश्न दिखाए गए हैं। मैंने बताया था कि खंड ए में जो है सभी जो प्रश्न हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ तक आपका खंड ए चला। 6 प्रश्न थे इसमें, सभी का 1-1 अंक था। यहाँ से खंड ब शुरू हो जाता है। ये दूसरा प्रश्न है, इसमें दिया गया जो है, इसमें भी आपके 6 पार्ट हैं। ये आप देख लीजिए, सभी का 1-1 अंक है। फिर आपका खंड स शुरू हो जाता है। खंड स में आप देख रहे हैं, इसके सभी प्रश्न जो हैं 2-2 अंक के हैं और इसके 4 पार्ट हैं। तो 4 प्रश्न 2-2 अंक के। इसके बाद खंड द शुरू होता है, सबसे बड़ा खंड होता है इस प्रश्न पत्र का ये। इसमें देख रहे हैं सभी प्रश्न 3-3 अंक के हैं। 4 और 5 प्रश्न हैं इसमें, जो प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 इस खंड में हैं ये। और
दोनों प्रश्नों के 5-5 पार्ट हैं, तो 5 पार्ट और 5 पार्ट दोनों प्रश्नों के मिला के 10 पार्ट हो जाते हैं। प्रत्येक पार्ट 3 अंक का है। ये देखें, 3 3 3 3 3, सभी 3 3। ये प्रश्न 5 के ये भी 3 3 3 3। कहीं कहीं आपको चॉइस भी दी गई है। ये आप देखें, यहाँ आकर के आपका खंड द समाप्त हो जाता है। इसके बाद आप देखें खंड आपका जो बड़े प्रश्नों वाला है आपका, जिसे हम दीर्घवृत्तीय प्रश्न भी बोलते हैं, वो शुरू होता है। ये देखिए खंड ये में आपके जो सभी प्रश्न हैं वो सभी बड़े बड़े प्रश्न हैं, अंक भी इनके ज़्यादा हैं। ये देखिए 5-5 अंक के प्रश्न हैं, ये सभी 4 प्रश्न हैं। ये प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9। और ये आप ध्यान से देखें कि सभी प्रश्नों में इसमें चॉइस दी गई, अथवा दिया गया है, यानी आप इन दोनों में से कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न में है दीर्घोत्तरीय में, ये देख लीजिए। तो आप इसी हिसाब से छात्रों अपनी तैयारी कीजिएगा। थैंक यू। छात्रों, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो अच्छी इन्फॉर्मेशन हैं, जानकारियाँ हैं, यानी आपको समय से दी जा सकें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।